नमस्कार, मैं श्रेयस चौगुले आपका स्वागत करता हूं महासेवा के पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे सोसाइटी मैनेजर के इम्पैनलमेंट में। तो आज हमसे जुड़े हैं परेश सर, जिनका 10 साल का अनुभव रहा है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो आज हम बात करेंगे परेश सर से कि जो इम्पैनलमेंट होता है, यानी कि सोसाइटी मैनेजर को ट्रेन करने से लेकर उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने तक, वो उसका क्राइटेरिया कैसा रहता है और वो कैसा किया जाता है। देखो, अभी महासेवा ने कई सेमिनार ऑर्गेनाइज किए थे जिसमें मैनेजर्स ट्रेनिंग के लिए, एम्पैनलमेंट के लिए फॉर्म बांटे गए। तो ये नोटिस किया गया कि बहुत से लोगों को इंटरेस्ट है एम्पैनलमेंट का। तो महासेवा ने ये निर्णय लिया कि भाई अपन अपनी मैगजीन में, डायरेक्टरी में एक एम्पैनलमेंट मैनेजर्स की लिस्ट निकाले और अपनी वेबसाइट में उसको डिस्प्ले करें। इससे मेजर बेनिफिट क्या है कि वो दोनों जगह विन विन सिचुएशन है। सोसाइटी को अगर मैनेजर चाहिए तो आज की तारीख में इधर उधर फोन करते, एडवर्टाइज देते हैं कि भाई हमको मैनेजर चाहिए। एक तो वो है, और दूसरा एक था कि जिसको जॉब चाहिए होता है वो भी बेचारा आगे पीछे ढूंढते रहता है, भाई कोई सोसाइटी है क्या काम के लिए। ये एक डायरेक्ट अप्रोच हो जाता है सोसाइटी के लिए भी और मैनेजर्स के लिए भी। दोनों के लिए लिस्ट एकदम ही टू द पॉइंट आता है और लिस्ट में बाकायदा दिया जाता है कि कौन से एरिया में वो काम करेंगे, क्या टाइमिंग उसको प्रेफर्ड है। जो सोसाइटी के कमिटी वाले वो भी देख सकते हैं कि भाई हमको कौन सी एरिया का मैनेजर चाहिए। प्रायोरिटी तो सबकी वही रहती है कि नियर बाय वाले चाहिए, राइट। उसके अलावा कितनी क्वालिफिकेशंस है। अभी मैनेजर एम्पैनलमेंट में हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, हर एक कैंडिडेट को बुलाते हैं, उनसे एक इंटरेक्शन करते हैं। हमारे टोटल 12 जन की टीम है। उसमें क्या है, बारी बारी से इंटरेक्शन हम लेते रहते हैं और हमको एक रफ ग्रेडेशन देते हैं कि भाई ये रियली एफिशिएंट, एवरेज, ऐसा ग्रेडेशन कर देते हैं। तो विच हेल्प्स के भाई हम लोग को पता चले कि एफिशिएंसी लेवल्स क्या है। मेन उद्देश्य हमारा ये है कि जो मैनेजर जो है वो एक ट्रेन्ड मैनेजर सोसाइटी में जाना चाहिए। पहले क्या था कि कोई भी जिसको काम धंधा नहीं होता था, चलो भाई हम सोसाइटी मैनेज कर लेते। अब वो नहीं रहा। पहले क्या 20 जन की सोसाइटी होती थी, 25 जन की सोसाइटी होती थी, उसमें ये सब चलता था। आज की तारीख में प्रोफेशनल्स आर इन द फील्ड। 200-500 मेंबर्स की सोसाइटियां हैं जिसमें सभी मॉडर्न एमिनिटीज है। ये तो उसको हैंडल करना ही करना है, पर उसके साथ में उसको बायलॉज का कंप्लायंस भी देखना है। अगर वो टेक्निकली क्वालिफाइड है तो बायलॉज कंप्लायंस उसकी वीक हो जाती है। बायलॉज कंप्लायंस है तो टेक्निकली शायद वो इतना प्रोफेशन ना हो। तो हम लोग ये सब चीज ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये टेक्निकली क्वालिफाइड है, ये कॉमर्स ग्रेजुएट है तो उसका अकाउंटेंसी का बेस है। बट ये सब के अलावा उसका हाउसिंग सोसाइटी के बायलॉज का बेस क्या है, जिसके लिए आई थिंक जीडीसीए और सीएचएमएस सब डिप्लोमास वगैरह है। ये साथ ही साथ आदमी कर सकता है। और ये करने के बाद इतना तो मेजर प्लस पॉइंट हो जाता है कि जो नॉर्मल मैनेजर है उससे उसका पे स्केल तो बढ़ जाता है। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि आज की तारीख में अगर कोई ग्रेजुएट है, वो ये नहीं चाहता कि मैं 9 to 5 का जॉब करूं, तो वो ये सोचेगा मैं 5 सोसाइटी कर लेता हूं, 2 घंटा इधर जाऊंगा, 4 घंटे वहां जाऊंगा। लेकिन अगर वो एम्पैनल मैनेजर है तो वो एक साथ कई सोसाइटी हैंडल कर सकता है। अगर वो ट्रेन नहीं है तो उसको थोड़ा तकलीफ हो सकता है और सोसाइटी को भी प्रॉब्लम है। देखो, एक बार अगर सोसाइटी को अगर ट्रेन मैनेजर मिल जाता है ना, तो मैनेजिंग कमेटी के 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। काम तो हो ही जाता है, बट 80% अदर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं। 20% तो सोसाइटी की कमेटी को थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। कमेटी में आया तो कुछ तो करेंगे, कुछ तो करना होगा। तो उसका जो ट्रेनिंग है, जो उसका बोलते हैं हम प्रोसीजर है, अगर मुझे सोसाइटी मैनेजर बनना है तो बेसिकली मुझे स्टार्टिंग में तो जीडीसीए और या फिर सीएचएम ये एग्जाम क्लियर करना ही है। बट इसके बाद महासेवा कैसा ट्रेन करते हैं, जैसा महासेवा के जो पैनल्स बैठते हैं, जो महासेवा के जो सेमिनार्स होते हैं, या फिर जो भी उनका प्रोसीजर है वो किस लेवल का होता है और वो कैसे स्टेप्स कैसे उनके। देखो, महासेवा बेसिकली क्या करती है, जितने भी बायलॉज वगैरह के अपडेट्स वगैरह आते हैं ना, वो अपडेट्स देते रहते हैं। कंटिन्यूस अपडेट्स रहते हैं, प्लस सेमिनार्स होते हैं। सेमिनार्स में एक ही चीज है कि बंदा जाके अटेंड करेगा, उसकी नॉलेज बढ़ती है। अगर उसकी नॉलेज बढ़ती है तो सोसाइटी का उसका काम सुधरता है, काम सुधरता है तो कमेटी खुश होती है, कमेटी खुश होती है तो पैसा ज्यादा मिलता है। वो
सर्कल है, सर्कल है, विशियस सर्कल नहीं है, प्रोग्रेसिव सर्कल, प्रोग्रेसिव सर्कल। तो करना जरूरी है। तो जो सोसाइटी मैनेजर है उसका फिलहाल डिमांड है, क्योंकि ये जस्ट आया हुआ, मैं बोल सकता हूँ कि अभी पहले ये नहीं था। पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी ही अच्छे से मैनेज नहीं होती थी, अच्छे से लीगली रजिस्टर नहीं होते थे। उसके बाद जो मैनेजिंग कमेटी के लिए अलग से लॉज आने चालू हुए, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, तो उसके बाद अभी सोसाइटी बड़े हो गए, जैसे 200 के ऊपर भी मेंबर्स है सोसाइटी में। तो अभी उनके लिए सोसाइटी मैनेजर ये एक एज अ प्रोफेशन वो आगे आ रहा है। तो उसमें हम कैसा उसे देखेंगे कि सोसाइटी मैनेजर को डिमांड है कि नहीं। जैसे अभी महाराष्ट्र में कौन से सिटी में डिमांड है, या उस कौन से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं? देखो, डिमांड जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन में बड़ी है। मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, ये 3 जगहों पे तो मल्टीप्लिकेशन में बड़ी, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस दिन भर दिन नए नए खुलते हैं और विद मॉडर्न एमेनिटीज खुलते हैं। तो कोई कमिटी ये अकेले ये हैंडल करे तो उनको अपना काम धंधा छोड़ के हैंडल करना पड़ेगा। आज जितने नए कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं सभी में अगर आप देखो मेंबर्स की ग्रेडेशन देखो, तो कोई प्रोफेशनल है, कोई टेक्निकली क्वालिफाइड होगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। वो आप ये मत इमेजिन करो कि वो अपना धंधा छोड़ के सोसाइटी देखेगा। तो वो प्रिफर करेगा कि हम एक ट्रेन बंदा रखे जो हमारा काम आसान करे। तो इसलिए ट्रेन बंदा जो है उसकी डिमांड बहुत है। तो सर महासेवा जो है वो सोसाइटी को और प्लस सोसाइटी मैनेजर को ट्रेनिंग देने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव उठा रहे हैं? देखो, महासेवा जो है वो एक्चुअली हर एक महीना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेमिनार करते रहती है। उसमें बेनिफिट सिर्फ सोसाइटी मैनेजर्स के लिए नहीं है, कमिटी मेंबर्स भी अटेंड करते हैं, उनका भी थोड़ा ज्ञान बढ़ता है। इनका तो एक ही प्रिंसिपल है, ज्ञान बांटते चलो। तो वो जितना सेमिनार्स आता है, अगर आप उसका अपडेट्स वगैरह देखते जाओ तो आपको एवरी टाइम कुछ ना कुछ नया जानना मिलेगा। और सभी जानकारी जो है वो बायलॉज के दायरे के अंदर की मिलेगी, और जो दायरे के बाहर है वो भी आपको मालूम पड़ेगा ये हमें नहीं करना है, वो भी जानकारी मिलेगी। और अगर समझो मैं सोसाइटी हूँ और मुझे सोसाइटी मैनेजर अपॉइंट करना है, तो ऑफ कोर्स राइट प्लेस जो है वो महासेवा है। तो उसका स्टेप्स क्या है, या फिर मुझे सामने से अगर सोसाइटी मैनेजर चाहिए तो मुझे महासेवा की तरफ से कैसे मिले? देखो, इसमें आपके पास 2 चॉइस है। एक तो आप महासेवा की डायरेक्टरी जो निकलेगी वो आप रिफर कर लो, उसमें आपको काफी जानकारी मिल जाएगी इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह। दूसरा है आप उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन तो आपके पास है, उनके अंधेरी ऑफिस में जाओ, फोन करो, पूछ लो उनको, वहां से भी आपको गाइडेंस मिलेगी। जो महासेवा है उसके अभी तक बहुत सारे मेंबर्स हो चुके, सोसाइटी मेंबर्स हो चुके। तो अगर मुझे मेंबरशिप चाहिए रहेगा महासेवा का, तो मैं कैसे कांटेक्ट करूं? देखो, इसमें एक चीज है कि बहुत से लोगों के माइंड में ये इंप्रेशन है कि सिर्फ सोसाइटी मेंबर बन सकती है महासेवा। एक सिर्फ सोसाइटी नहीं, इंडिविजुअल मेंबर भी बन सकता है। अच्छा, मतलब अगर मैं सोसाइटी में एज ए मेंबर हूँ और मेरी सोसाइटी अगर नहीं जा रही महासेवा का मेंबर बनने, तो मैं भी बन सकता हूँ? हाँ, ऐसे नहीं। देखो, आपको ज्ञान चाहिए आप ले सकते हैं। आप ये चाहते हैं सिर्फ सोसाइटी ही ज्ञान लेवे तो सोसाइटी सब्सक्राइब करेगी। कुछ केसेस ऐसे, कई मेंबर्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल भी बनते हैं मेंबर्स, क्योंकि बेसिकली उनको इंटरेस्ट है ये फील्ड में। और कई बार क्या होता है कि जो मैनेजर की नौकरी करता है, जो पर्टिकुलरली एम्पैनल मैनेजर जो है, वो तो यही चाहेगा कि मुझे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो उसके लिए तो वो सब्सक्राइब कर ही सकता है ना, वो यूट्यूब चैनल्स भी देख सकता है, उसमें भी काफी मिलता है नॉलेज उसको। तो जो महासेवा की तरफ से जो सोसाइटी मैनेजर खुद के सोसाइटी में अपॉइंट करवा रहे, उनके सोसाइटी मैनेजर का बेनिफिट्स सोसाइटी को कैसे मिलेगा? उसमें देखो, महासेवा का उसको एक बैकअप सपोर्ट रहता है, एक हेल्प डेस्क जैसा रहता है, जिसको अगर कुछ उसको दिक्कत आती है तो वहां कॉल करके इमीडिएट एक्सेस ले सकता है। तो ऑब्वियसली अगर उसको महासेवा के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो उसको एडवांटेज तो रहेगा ही रहेगा। तो सोसाइटी मैनेजर को तो एडवांटेज है, बट जो सोसाइटी है जिसको वो सोसाइटी मैनेजर संभाल रहा है उसके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि इनडायरेक्टली हेल्प तो सोसाइटी को ही होने वाली और सपोर्ट तो सोसाइटी को ही मिलेगा।
तो ये बहुत अच्छी। उसको पूरा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं, आइदर सोसाइटी हो या सोसाइटी का मैनेजर हो, दोनों के लिए ये रेगुलर अपडेट्स जरूरी है। जैसे अभी आपको बताऊं, अभी रिसेंटली एक जीआर आया था कि भाई बहुत कम मेंबर्स जिसके हैं तो उनको मीटिंग के कोरम की दिक्कत आती है। राइट। तो ये जीआर जब निकला उसी दिन महासेवा के सभी मेंबर्स तक जीआर पहुंच गया, बट जो मेंबर नहीं है उसको तो वाया जब कोई बताएगा महीने बाद में तो मालूम पड़ता है कि भाई अब कोरम चेंज हो गया। तो बेसिक अप टू डेट नॉलेज तो ऑलवेज हेल्प्स। जीडीसी और सीएचएम कंप्लीट करने के बाद महासेवा की तरफ से ट्रेनिंग मिल रही, बट क्या हम जीडीसी और सीएचएम की भी ट्रेनिंग या कोर्स के लिए या एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे? देखो, इसमें महासेवा खुद एक इंस्टीट्यूशन चला रही है जिसका ये कोर्सेस चल रहे हैं इनके। जिसको इंटरेस्ट है वो वहाँ एनरोल करते हैं, उनके ऑनलाइन क्लासेस भी है, ऑफलाइन क्लासेस भी है। तो जिनको जहाँ हेल्प चाहिए वो वहाँ जाके अटेंड कर सकते हैं। उनको बाकायदा पूरा सिखाया जाता है कि भाई ये बायोलॉजी के क्लासेस है, ये अकाउंट्स के क्लासेस है, ये जनरल मैटर्स के क्लासेस है, ये कोऑपरेटिव एक्ट के क्लासेस है। उस हिसाब से उनके बाइफर्केटेड कोर्सेज है, सब्जेक्ट्स है, कोर्सेज तो नहीं सब्जेक्ट्स है। वो ये सब नॉलेज लेके ऑब्वियस तो जो ट्रेंड मैनेजर वहां से बाहर आता है तो ही विल बी रेगुलर मैनेजर से डिफरेंट होंगे वो। करेक्ट। वो ज्यादा एफिशिएंट होंगे, ज्यादा जानकार होंगे। और ऐसा भी है नहीं है कि भाई उसको कोई बैकअप सपोर्ट भी नहीं है, उसको रेगुलर सपोर्ट मिलता रहता है। रेगुलर अगर वो भी कहीं अटक रहा है तो उससे सपोर्ट ही कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशनल बैकअप मिलता है जिस बंदे को, वो बंदा तो प्रोग्रेस करता ही करता है। तो परेश सर ने आज हमें बताया कि महासेवा के तरफ से सोसाइटी मैनेजर का इम्पैलेंटमेंट कैसे होता है, बट आपको अगर जानना हो कि सोसाइटी मैनेजर के रोल्स क्या है और सोसाइटी मैनेजर के बेनिफिट्स क्या है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके हमारे कांचन मैडम का एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया सोसाइटी मैनेजर क्या होता है। थैंक यू परेश सर, आपने हमें गाइड किया कि महासेवा इम्पैलेंटमेंट के लिए क्या इनिशिएटिव उठा है। सोसाइटी और रियल एस्टेट के अपडेट जानने के लिए फॉलो कीजिए महासेवा न्यूज। धन्यवाद।